हिमाचल अभी के न्यूज रूम से मैं शांतनु शुक्ला। पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। सोलन के 41 मामलों के साथ हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2100 पार, 929 एक्टिव केस। कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंतित जयराम सरकार ने लॉकडाउन को लेकर जनता से मांगी राय। हिमाचल में अब सरकारी कर्मचारी प्राप्त कर सकते हैं अपना वार्षिक जीपीएफ खाता विवरण। कारगिल विजय दिवस पर हिमाचल में याद किए देश के वीर सपूत, शहीदों को नमन कर परिजनों का सम्मान। हिमाचल में पूर्व सैनिकों के रिजर्वेशन को बढ़ाने पर विचार करेगी सरकार। एक्स सर्विसमैन के बच्चों की टीजीटी के 89 पदों पर होगी बैच वाइज भर्ती। दुर्गम और दूर दराज क्षेत्रों में मिलेगी तैनाती। नेता विपक्ष मुकेश बोले, जयराम सरकार बढ़ते कोरोना पर नियंत्रण पाने में रही विफल। मिर्जा परिवार ने रघुवीर मंदिर में मिंजर अर्पित कर निभाई परंपरा। शोभा यात्रा में चुनिंदा लोग हुए शामिल। किराया बढ़ोतरी के बाद अब निजी बस ऑपरेटरों ने टैक्स में मांगी अतिरिक्त छूट। चंबा में अचानक सामने आए बंदर से चालक ने खोया गाड़ी पर से नियंत्रण। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में आज रविवार को भी कोरोना का कहर जारी है। अब तक 71 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले सोलन जिला से सामने आए हैं। सोलन के बीबीएन क्षेत्र में 41 पॉजिटिव पाए गए हैं। सिरमौर जिले से 10, शिमला से 11, मंडी से 7, बिलासपुर और कांगड़ा से एक नया मामला सामने आया है। वहीं आज 5 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। ये पांचों कांगड़ा जिले से संबंधित हैं। इन मामलों के साथ हिमाचल में कोरोना संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 2136 पहुंच गया है। अभी प्रदेश में कुल 929 एक्टिव मामले मौजूद हैं। अब तक 1182 लोग इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जबकि प्रदेश में अब 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना मामलों में सोलन जिला नंबर 1 बना हुआ है। सोलन जिले में सबसे अधिक 548 मामले सामने आए हैं। 366 एक्टिव केसेस हैं। 181 लोग ठीक हुए हैं। कांगड़ा में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 403 है और 88 एक्टिव केस हैं। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जयराम सरकार ने फिर से लॉकडाउन लगाने या ना लगाने के लिए जनता से ही राय मांग ली है। सरकार ने एक लिंक जारी कर जनता से 2 सवाल पूछे हैं। क्या बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं? इसी तरह दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि क्या लॉकडाउन हफ्ते में 2 ही दिन, शनिवार व रविवार का होना चाहिए? ऐसा उस वक्त हुआ है जब अनलॉक के दौरान मिली ढील के बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा एकाएक ही बढ़ने लगा है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि अब जब कोरोना ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है, तब सरकार जनता से ओपिनियन पोल के जरिए राय मांग रही है। मुकेश ने कहा, सरकार कोरोना पर नियंत्रण करने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं की वर्ष 2019-20 की जीपीएफ स्टेटमेंट हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट www.himkosh.nic.in पर उपलब्ध करवा दी गई है। सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी उनके अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक सामान्य भविष्य निधि विवरणियां वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए हिमाचल महालेखाकार कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि आहरण एवं वितरण अधिकारी को जीपीएफ स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर हिमकोश पर जाकर कॉलम ट्रेजरी कोड, डीडीओ कोड और पासवर्ड भरना होगा। उपभोक्ता संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी से अपना वार्षिक जीपीएफ खाता विवरण प्राप्त कर सकता है और अपनी संतुष्टि के लिए विस्तृत रूप से उसकी जांच कर सकता है। वह अपनी शेष राशि की पुष्टि भी कर सकता है और किसी प्रकार की त्रुटि के संबंध में महालेखाकार कार्यालय की ईमेल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। 21वां कारगिल विजय दिवस आज हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में मनाया गया। इस दौरान प्रदेश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रशासन और भूतपूर्व सैनिकों की ओर से कारगिल युद्ध में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को याद किया। इस दौरान शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। सीएम जयराम ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने संदेश में देश के वीर जवानों की कुर्बानी को याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद स्मारक धर्मशाला में देश के वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कोरोना काल के चलते आयोजित सादे कार्यक्रम में शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष कर्नल केकेएस डढ़वाल ने शहीदों को नमन किया। जिला परिषद कुल्लू के सभागार में कारगिल विजय दिवस समारोह मनाया गया।
डीसी डॉक्टर ऋचा वर्मा की अध्यक्षता में वीर जवानों की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऊना में प्रशासन और भूतपूर्व सैनिकों ने एमसी पार्क स्थित शहीदी स्मारक पर मनाया। समारोह में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर वीरेंद्र कंवर ने शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सिरमौर में विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने सभी लोगों को देश की एकता और अखंडता कायम रखने की शपथ भी ग्रहण की। राज्य सरकार प्रदेश के पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में दिए जाने वाले आरक्षण के कोटे को बढ़ाने पर विचार करेगी। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने आज मंडी में कारगिल विजय दिवस पर आयोजित समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कही। वहीं इससे पहले उन्होंने 20 लाख की लागत से बनकर तैयार हुए शहीद स्मारक का विधिवत उद्घाटन भी किया। सीएम ने कहा कि पूर्व सैनिक निगम की तरफ से पूर्व सैनिकों के आरक्षण कोटे को 15 से 25% करने का सुझाव आया है, जिस पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा 15% आरक्षण कोटे के तहत अभी बैकलॉग को भरा जाना है, जिस पर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है ताकि अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों को नौकरियां प्रदान की जा सकें। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी शहर के इंदिरा मार्केट परिसर में बने शहीद स्मारक में 1964, 65, 71 और 99 में हुए युद्धों के शहीदों का नाम अंकित किए गए हैं। इससे यह स्मारक देखने वालों को इस बात का पता चल पाएगा कि मंडी जिला के कितने रणबांकुरों ने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय टीजीटी के 89 पदों पर एक्स सर्विसमैन के बच्चों की बैच वाइज भर्ती करेगा। शिक्षा निदेशालय ने इस कोटे से पद भरने के लिए रोजगार कार्यालयों से 13 अगस्त तक पात्र नामों की सूची मांगी है। भर्ती प्रक्रिया में टीजीटी आर्ट्स के 45, नॉन मेडिकल के 26 और मेडिकल के 18 पद भरे जाएंगे। इसके लिए 18 से 45 साल की आयु निर्धारित की गई है। इसके अलावा टेट की परीक्षा पास करना भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अनिवार्य किया गया है। चुने गए शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति मिलेगी और उन्हें 13,900 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में इन शिक्षकों की पहली नियुक्ति दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के तहत टीजीटी आर्ट्स में सामान्य श्रेणी के 21, एससी के 16, एसटी के 8 पद रखे गए हैं। नॉन मेडिकल में सामान्य वर्ग के लिए 13, एसटी के लिए 4, एससी के लिए 4 और ओबीसी के लिए 3 पद आरक्षित किए गए हैं। मेडिकल में सामान्य वर्ग के लिए 10, एससी एसटी के लिए 4 पद रखे गए हैं। शिक्षा निदेशक ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई आवेदक प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए ना तैयार हो तो वो साक्षात्कार में ना आए। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार पर जुबानी तीर छोड़े। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार कोरोना पर नियंत्रण करने की बजाय अपने आप को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने में जुटी रही, जिस कारण प्रदेश में कोरोना विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया। मुकेश ने कहा कि कोरोना काल में सरकार का मंत्रिमंडल भी कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के मुखिया और मंत्री केवल जन विरोधी नीतियां बनाने का काम करते दिखाई दिए।
मुकेश ने कहा कि जब कोरोना ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है तब सरकार जनता से ओपिनियन पोल के जरिए राय मांग रही है। मुकेश ने पूछा कि कोरोना काल की शुरुआत में जब तबलीगी जमात से लोग पॉजिटिव आए तब उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। अब जब मंडी जिला से बीजेपी नेता ने कोरोना फैलाया है तो क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? कोरोना काल के बीच पारंपरिक रस्मों के साथ रविवार को ऐतिहासिक मिंजर का शुभारंभ हो गया। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज की अगुवाई में नगर परिषद परिसर से शोभा यात्रा निकली, जिसमें चंबा के विधायक पवन नैयर, जिला मार्केट कमेटी अध्यक्ष डीएस ठाकुर, डीसी विवेक भाटिया, एसपी डॉक्टर मोनिका एवं अन्य गिने चुने लोगों ने भाग लिया। कोविड-19 की एहतियात के साथ पूरी हुई शुभारंभ की रस्मों में लक्ष्मी नारायण भगवान, रघुवीर एवं अन्य मंदिरों में मिंजर अर्पित की गई। परंपरा के अनुसार मिर्जा परिवार के एजाज मिर्जा भी शामिल हुए। शोभा यात्रा ऐतिहासिक चौगान में ध्वजारोहण के साथ संपन्न हुई। इस मौके पर कुजड़ी मल्हार गायन भी प्रस्तुत किया गया। नगर परिषद द्वारा विधानसभा उपाध्यक्ष समेत अन्यों को मिंजर भेंट की गई, जबकि एजाज मिर्जा को सम्मानित भी किया गया। यह पहला मौका है जब ऐतिहासिक मिंजर मेले में महज रस्में ही निभाई गईं। कोरोना महामारी के कारण रविवार को मिंजर मेले के मद्देनजर बाजार को बंद रखा गया। बस किराया बढ़ोतरी के बाद अब निजी बस ऑपरेटरों ने टैक्स में अतिरिक्त छूट की मांग की है। हालांकि सरकार ने 31 जुलाई तक बसों पर लगने वाले टैक्स में छूट प्रदान की गई है, लेकिन बस ऑपरेटर 31 जुलाई के बाद भी टैक्सों में अतिरिक्त छूट चाहते हैं। वहीं आर्थिक सहायता राशि 2 लाख प्रति बस से बढ़ाकर 3 लाख प्रति बस करने की भी मांग उठाई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में, विशेषकर सोलन जिला में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा निजी बसों से 5-10 मिनट के अंतराल में बसों का संचालन किया जा रहा है, जिसका निजी बस ऑपरेटरों ने विरोध जताया है और एचआरटीसी की बसों के समय सारणी के अनुसार निर्धारित अंतराल में चलाने को आवाज बुलंद की है। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ से असंतुष्ट चल रहे गुट ने कुल्लू जिला से संबंध रखने वाले निजी बस ऑपरेटर भूपेश नंदन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, जिसमें बसों के रूट पर संचालन को लेकर आ रही समस्याओं समेत परिवहन व्यवसाय से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। हिमाचल के हिमगिरी मार्ग पर रविवार सुबह हादसा हुआ। इस हादसे में चालक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे में घायल चालक की पहचान तिलक राज पुत्र चंदू गांव कन्ना डांड जिला चंबा के रूप में हुई है। रविवार सुबह एक पिकअप हिमगिरी की ओर से जा रही थी। इस दौरान अचानक गाड़ी के सामने बंदर ने छलांग लगा दी, जिससे पिकअप चालक ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सामने गहरी खाई में जा गिरी। हादसे का पता चलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया, जहां घायल का उपचार चल रहा है। वहीं सूचना मिलते ही किहार पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने चालक के बयान के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस थाना किहार में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि हादसे में गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।